और इसी भौमासुर ने 16,100 राजकन्याओं को कारागार में डाल रखा। वो कन्या रोती बिलखती हैं, भगवान का नाम जपती। नारद जी आए, उन दुखी राजकन्याओं को संतुष्ट किया। बेटा तुम लोग बंधन में हो, मैं तो तुम्हारा कुछ भला नहीं कर सकता, लेकिन मैं बता सकता हूं कि तुम्हारा भला कैसे होगा। कैसे भला होगा? तुम भगवान का नाम जपती रहो। भगवान का नाम जपोगी, ये भजन ही तुम्हारा कल्याण कर देगा। सारे बंधनों को काटने वाला है भगवान का नाम। ये भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया है और अभी ये इस क्रम में लगा हुआ है। इसका विचार है कि 20,000 हो जाएं, फिर एक साथ विवाह करके एक कीर्तिमान स्थापित करूंगा। इतनी पत्नी किसी की नहीं। बंदी गृह में बंद राजकन्याओं ने नारद जी की बात मानी और खूब भजन किया। केवल भगवान का नाम एक कारागार के बंधन ही नहीं खोलता, ये भवाटवी के बंधन भी खोल देता है। 84 का चक्र ही समाप्त कर देता है। तू कृष्ण कृष्ण कही रे 84 कट जाएगी। तू कृष्ण कृष्ण 84 कट जाएगी। कृष्ण कृष्ण कही रे 84 कट जाएगी। कृष्ण कृष्ण कही रे 84 कट जाएगी। 84 कट जाएगी। 84 कट जाएगी। 84 कट जाएगी। 84 कट
ब्रज की कर ले 84 कोस विचर ले ब्रह्मा ब्रज की कर ले 84 कोस विचर ले मानव देही सकल बन जाएगी मानव देही सकल बन जाएगी कृष्ण कृष्ण कहिए 84 कट जाएगी 84 कट जाएगी 84 कट जाएगी जीवन रूपी नैया जाके है कृष्ण कन्हैया जीवन रूपी नैया जाके है कृष्ण कन्हैया नैया तेरी नैया पार लग जाएगी पार लग जाएगी किनारे रह जाएगी नैया तेरी नैया पार लग जाएगी भक्तवत्सल भगवान की जय नारद जी ने ऐसी प्रेरणा दी कि नाम में निष्ठा हो गई और ऐसे भजन किया कि भगवान द्वारिकानाथ देवताओं की प्रार्थना से भौमासुर का अंत नहीं किया, पर उस भजन के प्रभाव से भगवान प्रभावित हुए
और उसकी राजधानी को तहस नहस करके उस भौमासुर को युद्ध भूमि में सदा सदा के लिए सुला दिया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, राजकन्याओं को कारागार से मुक्त किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कारागार के द्वार खुल गए पर वो राजकन्याएं बाहर नहीं निकली। भगवान के अनुचर सखा उद्धव आदि कहा निकलो, जाओ अपने अपने घर। क्यों नहीं निकल रहे? राजकन्याओं ने कहा कि द्वार खुला देखकर क्या सोच रहे हो, हम खुश होकर बाहर निकलेंगे? क्या द्वार पहली बार थोड़ी ना खुला है, रोज द्वार खुलता था। पर कोई बलात खींची जाती थी, कोई रोती चित्कार करती यहां से निकाली जाती थी। आज द्वार खुला है तो हम यही सोच रहे थे कि आज कौन खींची जाएगी, आज कौन बिलखेगी, कौन रोएगी। पर आज पता चला कि अब कोई नहीं खींची जाएगी, सबको मुक्त किया गया है। भगवान इस विकृति को, इस बुराई का अंत करने वाले हैं। अराजक तत्व, अनाचारी दुराचारी पापियों का वहां विनाश भगवान करते हैं। राजकन्याएं बंधन से मुक्त होकर के भगवान को घेर रही हैं। भगवान कह रहे हैं जाओ अपने अपने घर, निर्भय होकर जाओ। तो राजकन्याएं कह रही कहां जाएं? कोई भी संभ्रांत परिवार का राजकुमार हमारे साथ विवाह नहीं करेगा। माता पिता भी घर में रखने में संकोच करेंगे। हमारे पास मार्ग है, हम या तो आत्महत्या कर लें या कुपथगामिनी हो जाएं। जीवन तो जीना पड़ेगा। जीना चाहते हैं तो बड़ा निकृष्ट जीवन जीना पड़ेगा। सम्मान और आदर के साथ हम जी नहीं सकते। प्रभु आपका दर्शन हो गया, आपकी प्राप्ति हो गई। जप तप स्वाध्याय संयम व्रत उपवास साधनों के द्वारा आपकी प्राप्ति होती है। पर हमारे पास कोई साधन नहीं था, हम तो रोकर आपको याद कर रही थी और आप हमें मिल गए। आपकी प्राप्ति हो गई, अब हमारा पतन कैसे हो सकता है? अब हम कहां जाएं? आपको प्राप्त करने के लिए के बाद भी क्या कोई कहीं जाता है? संसार के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं तो आपका दरवाजा खुलता है माधव। अब हम कहां जाएं? जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग कही अति दीन प्यारे। आप परम करुणा वरुणालय हैं प्रभु। संसार का नियम है, संसार दीनों पर दया करता है, पर आप कैसे हो? आप तो दीनों पर प्रेम लुटाते। आपको दीन हीन अकिंचन प्यारे लगते हैं। वास्तव में भगवान प्रेम करते हैं दीनों से। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवऊ शोषी भगवान। दीन प्यारे जाहि दीन पर नेह, परम कृपालु है प्रभु। सबको स्वीकार किया है। परमिशन नहीं ली रुक्मिणी से, पूछा नहीं सत्यभामा से कि इतनी को लेके आऊं क्या। जब कोई अपनी इच्छा से कुछ करता है तो उसमें बाधा है, उसमें पूछना पड़ता है। यहां अपनी कोई इच्छा नहीं, परिस्थिति ऐसी है। भगवान के साथ जो भी घटित हो रहा है किसी के हित के लिए घट रहा है, अपनी कोई इच्छा नहीं। 16,108 भगवान के विवाह हो गए, खूब परिवार बढ़ गया। हर पत्नी से 10-10 पुत्र हुए। सुधर्मा सभा लगती